हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत कट्स के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी हमारे शरीर का कोई अंग कट जाए या हमारी त्वचा कट जाए तो उस समय हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए उसके विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हम लोग दिनचर्या में ये पाते हैं कि सामान्य दिनचर्या के अंतर्गत किसी नुकीले धारदार हथियार से या कोई पत्थर से या शीशा से या कोई अन्य कार्य करते हुए किसी अन्य चीज़ों से जो है हमारी जो त्वचा जो कट जाती है या हमारे शरीर का कोई अंग कट जाता है तो उसे हम कटना कहते हैं। आइए इस सबका अर्थ देखते हैं। इसमें प्राथमिक उपचार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। आइए इसमें अगर देखा जाए तो व्यक्ति या छात्र के असावधानी के अंतर्गत या अचानक किसी धारदार या नुकीलेदार हथियार से या लोहा से या शीशा से या पत्थर से इत्यादि से उसकी त्वचा का कटना या उसके अंग का कटना या अलग होना कहलाता है, कटना कहलाता है। इसको क्या कहें? ये व्यक्ति या छात्र के असावधानी या अचानक धारदार नुकीले हथियार से, लोहा से, शीशा से, पत्थर से इत्यादि से उसके त्वचा का कटना या उसके अंग का कटना या अलग होना क्या कहलाता है? कट कहलाता है, यानी कटने से अलग होना। तो इसमें सामान्यतः जो है अगर हम देखा जाए तो दो प्रकार का कट होता है। एक तो होता है सामान्य, दूसरा क्या होता है? विशिष्ट या गंभीर। सामान्य के अंतर्गत क्या होता है? हमारी सिर्फ त्वचा का नुकसान होता है, हमारी त्वचा कटती है, हाथ कट जाना, उंगली कट जाना, पैर में कट जाना, घुटने पे कट जाना, कहीं गिरने से किसी धारदार हथियार पे आप गिर गए तो वहाँ से कट जाना। तो ये जो सामान्य कट होता है इसमें जो है हमारा अगर थोड़ा अधिक भी कटता है हमारी मांसपेशियाँ तो ये जो है कोई विशेष नहीं होता। इसमें जो है जो कटता है वो त्वचा तक नुकसान होता है। लेकिन गंभीरता तब हो जाती है जब हमारी कोई नस कटती है, जिसमें से धमनी का से संबंधित नस, ये नसें अगर कट जाती है तो बहुत तेज़ी से खून निकलता है। धमनी कटना या किसी अंगुली का पूरा कट जाना, अंगूठे का पूरा कट जाना, पैर का पूरा कट जाना, ये जो है बहुत गंभीर होता है ये कटना। तो एक होता है सामान्य ढंग का कटना, दूसरा क्या होता है? गंभीर। ये जो कटने वाली बात होती है ये बाहर से ही संबंधित है, शरीर के आंतरिक अंगों की बात नहीं हो रही है। तो ये शरीर के जो बाहरी अंग है उसमें एक तो आंशिक रूप से कटना, दूसरा गंभीर रूप से कटना। गंभीर रूप से तब समस्या उत्पन्न हो जाती है जब हमारे नसें कट जाती हैं। जैसे आजकल के प्रेमी प्रेमिकाओं का अगर ब्याह नहीं होता है तो वो पुलिस के सामने या समाज के सामने अपनी नसों को काट के मरने की ठान लेते हैं। तो ये वाला वही बात है। तो इसमें जो है नसों को जो है काट लेने की वही कट हो जाने करने से धमनी का नुकसान है, बहुत तेज़ी से खून निकलता है। अगर उसे नहीं रोका जाता है तो वह जल्दी से जल्दी कुछ ही समय में मर सकता है, क्योंकि उसमें से खून बहुत ज़्यादा अत्यधिक बह जाता है। तो चलते हैं ऐसी परिस्थिति में सामान्य कट या गंभीर कट की स्थिति में एक शिक्षक को क्या उपाय अपनाना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो विद्यालयों में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते, बहुत सारी क्रियाएं होती रहती। उस क्रियाओं के अंतर्गत, प्रैक्टिकल के अंतर्गत या फिर हम कोई चीज़ रख रखाव के अंतर्गत या भीड़ भाड़ में या कहीं अन्य आने जाने संबंधी जगहों में या कोई कार्यक्रम हो रहा है उसके अंतर्गत असावधानी की परिस्थिति में कट की स्थिति देखी जाती है छात्रों का, या शरीर के किसी अंगों के कटने का स्थिति देखी जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, उसके खून रोकने का प्रयास पहले जल्दी से करना चाहिए। यदि कट हो गया, अगर वो अंग बाहर नहीं तो तुरंत वहाँ में सीधा करके उसको दबाइए कि ताकि उसका खून बहने ना, यानी खून को रोकने का पहला प्रयास करना चाहिए। वो सीधा करके उस अंग को सीधा करके तुरंत जो है आप उसे रोकने का प्रयास करें, उसको दबा के पकड़े रहें कुछ देर तक, उसे न छोड़ें। क्योंकि दूसरी बात, शरीर का सही ढंग से आराम, जैसे उस जैसे है ऐसा नहीं कि सीधा आप दबा लिए, उस अंग को सीधा करके आप सही ढंग से अगर आप आरामदायक स्थिति में उसको किस ढंग से आरामदायक स्थिति में लाना है, उस ढंग से लाना है जहाँ पर उसका खून कम बहे, उस वाले स्थिति में उसे लेटा करके रखना है। तीसरा ध्यान देना है अंग को, जहाँ अंग कटा है उसको स्थिर रखना है। जो अंग कटा है उसे क्या करना है? स्थिर। जितना अगर हिलाएगा डोलाएगा तो उतना ही वो ब्लड बहेगा, उतना ही उसे दिक्कत होगी। अगला है, अगर इसके लिए अब क्या करना चाहिए? उसका जो है रुई मरहम पट्टी, यानी अगर कटा है, त्वचा का नुकसान हुआ है, त्वचा कटी है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी साफ़ सफाई डिटेल से करके या अन्य जो है साफ़ सफाई उसका अच्छे से करके रुई मरहम पट्टी तार लगा के बांध देंगे तो सामान्य रूप से वो सही हो जाएगा।
अगला है, अगर ऐसी परिस्थिति में है तो टिटनेस, अगर किसी नुकीलेदार हथियार या कैसे ऐसी चीज़ों से कटा है जो पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आप जो है टिटनेस की सुई और एंटीबायोटिक दवाएं भी सामान्य रूप से विद्यालय में उपलब्ध रहती है, उसे दे सकते हैं। अगला है, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान पहले करना चाहिए, क्योंकि बिना साफ़ सफाई किए उसे मरहम पट्टी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई उसे करना आवश्यक होता है। हाँ, यदि गंभीर रूप से कटा है तो फिर वहाँ ब्लड रोक करके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना आवश्यक हो जाता है। अगर सामान्य रूप से कटा है, थोड़ा मोड़ा कटा है, तो जो है थोड़ा तो उसको साफ़ सफाई कर देना चाहिए और उसको तो फिर आराम से हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए या उसका इलाज करवा देना चाहिए। अगला, चिकित्सा। जब वह कोई अंग कट के अलग हो गया है और गंभीर रूप से वह नसें जो है प्रभावित हुई हैं, नसों में दिक्कत आ गई है कट जाने की वजह से, तो ऐसी परिस्थिति में यथाशीघ्र उसे चिकित्सा सहायता उपलब्ध ज़रूर से कराएं, ताकि उसकी डेथ न होने पाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना देर करेंगे खून बहेगा तो उसके शरीर का पीलापन होना, प्यास लगना, सुस्त होना इत्यादि परिस्थितियां विकट उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप यथाशीघ्र देख लें कि वह सामान्य रूप से कटा है या गंभीर रूप से कटा है। इन दोनों की स्थितियों का निर्णय करने के बाद ये सब प्राथमिक उपचार आपको कराना आवश्यक होता है, ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो मुझे उम्मीद है कट क्या है और उसका सामान्य और गंभीर रूप क्या है, इसमें एक शिक्षक का प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या भूमिका होती है, इसे आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।